नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के हिंदी का टोटल एक पूरा कंप्लीट सिलेबस कि इस बार आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ताकि ऐसा ना हो भाई आप पूरा पढ़ते जाएं और आपको लास्ट में पता चले कि ये चैप्टर तो पढ़ना ही नहीं था ना। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना भाई, तो वीडियो को कर देना, लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं ना। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है क्लास 12 में गद्य का हिंदी का पूरा सिलेबस लिया हुआ है और वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको इस बार आपको पढ़ना है बताते हैं फटाफट ना। चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं गद्य की ओर से। सबसे पहले देखिए बच्चों, क्लास 12 में गद्य में हिंदी का जो पहला चैप्टर है वो है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, किसने लिखा है इसको लिखा है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल ने। किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, इसको लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। बात करें दूसरे चैप्टर की ओर, दूसरा चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। कौन सा? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। किसने लिखा है इसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। किसने? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। बात करें तीसरे चैप्टर की ओर बच्चों, तीसरा चैप्टर है अशोक के फूल। किसने लिखा है इसको लिखा है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने लिखा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। बात करें चौथा चैप्टर की, तो है भाषा और आधुनिकता। इसको लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। किसने भाई? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। बात करें चौथे चैप्टर की, तो कौन सा? भाषा और आधुनिकता, तो इसको लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। बात करें बच्चों पांचवें और छठवें चैप्टर की, जो कि आखिरी चैप्टर्स हैं, तो पांचवा चैप्टर है निंदा रस, जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई ने। किसने लिखा है? निंदा रस हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। बात करें छठे चैप्टर की, छठा चैप्टर है हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श, जिसको लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसने लिखा भाई? हम और हमारा आदर्श लिखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि गद्य के चैप्टर आपको समझ में आए होंगे। चलिए पद्य की तरफ हम चलते हैं। बच्चों ये है क्लास 12 के पद्य का सिलेबस। ठीक है, पद्य में मतलब जो है पोएम्स वगैरह रहती है, इसमें आपको संदर्भ सहित प्रसंग सहित जो व्याख्या वगैरह आता है, तो वो इसी में से आता है। ठीक है, इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सारे चैप्टर्स का। पहला चैप्टर बच्चों पवन दूतिका। कौन सा? पवन दूतिका। इसको किसने लिखा है? लिखा है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इसको लिखा है। बात करें दूसरे चैप्टर की, दूसरा है कैकेयी का अनुताप और गीत। कैकेयी का अनुताप और गीत, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपका मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। आगे बात करें तीसरा चैप्टर, जो कि है गीत श्रद्धा और मनु। ठीक है, बात करें तीसरे चैप्टर की, तो है वो गीत श्रद्धा मनु। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है आपका जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, गीत श्रद्धा मनु, इसको लिखा है आपका जयशंकर प्रसाद ने। बात करें बच्चों चौथे चैप्टर की, चौथा चैप्टर है आपका नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति। ठीक है, बात करें चौथे चैप्टर की, तो चौथा चैप्टर है आपका नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपका सुमित्रानंदन पंत ने। किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है आपका ये चैप्टर। बात करें बच्चों पांचवें चैप्टर की, तो पांचवा चैप्टर है गीत, इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। पांचवा चैप्टर आपका गीत है। बात करें अंतिम 2 चैप्टर की बच्चों, अंतिम 2 चैप्टर हैं छठवां चैप्टर पुरूरवा और उर्वशी, उसके बाद इसी में ऐड करके अभिनव मनुष्य। पुरूरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य, इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है आपका रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने आपका ये लिखा हुआ है। बात करें अंतिम चैप्टर की, जो कि पद्य का अंतिम चैप्टर है, तो ये है मैंने आहुति बनकर देखा और आपका हिरोशिमा भी है। ठीक है, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा। इनको अज्ञेय की संज्ञा दी गई थी ना, तो मैंने आहुति बनकर देखा और उसके साथ साथ हिरोशिमा, किसने लिखा है इसको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। उम्मीद करता हूं पद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको संस्कृत दिग्दर्शिका की तरफ लेकर चलते हैं, उसके बाद व्याकरण की तरफ आपको लेकर चलते हैं और पूरे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सिलेबस आपको बताते हैं। बच्चों आगे बात करते हैं कथा साहित्य की। देखिए कथा साहित्य में भाई टोटल आपके 4 चैप्टर है। ठीक है, कौन कौन से? 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर है आपका पंचलाइट, इसको किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। कौन सा? पंचलाइट, जिसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। दूसरा चैप्टर है आपका लाठी, इसको लिखा है किसने? शिवानी ने। ठीक है, क्या चैप्टर है आपका? लाठी, इसको किसने लिखा है?
शिवानी ने लिखा है। बात करें तीसरे चैप्टर की, तो तीसरा चैप्टर है आपका बच्चों बहादुर। किसने लिखा है इसको? अमरकांत ने लिखा है। बहादुर जो लिखा गया है आपका अमरकांत के द्वारा। बात करें चौथे और अंतिम चैप्टर की, जो कि है ध्रुव यात्रा, किसके द्वारा लिखा गया है? ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। दूसरा चैप्टर है लाटी शिवानी के द्वारा। तीसरा बहादुर अमरकांत के द्वारा, और चौथा ध्रुव यात्रा है जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये आपके टोटल 4 चैप्टर हो गए कथा साहित्य की। अब आगे आपको लेकर चलते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका की तरफ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, संस्कृत दिग्दर्शिका में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं? तो संस्कृत दिग्दर्शिका की अगर बात करें, सबसे पहला चैप्टर है भोजस्योदार्यम। कौन सा? भोजस्योदार्यम। ठीक है, दूसरा बात करें तो संस्कृत भाषाया महत्वम। दूसरा चैप्टर कौन सा? संस्कृत भाषाया महत्वम है आपका दूसरा चैप्टर। संस्कृत भाषाया महत्वम आपका यहाँ पर दूसरा चैप्टर हो जाता है। बात करें बच्चों तीसरे चैप्टर की, तो तीसरा चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। कौन सा? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। कौन सा? तीसरा चैप्टर है। बात करें बच्चों चौथा चैप्टर की संस्कृत दिग्दर्शिका की, तो चौथा चैप्टर है आपका जातक कथा। कौन सा? जातक कथा। ठीक है, चौथा चैप्टर आपका जातक कथा होने वाला है। बात करें पांचवें चैप्टर की, तो पांचवा चैप्टर है आपका सुभाषित रत्नानी। कौन सा? सुभाषित रत्नानी। ठीक है, बात करें अंतिम 2 चैप्टर्स की बच्चों, तो अंतिम 2 चैप्टर्स यहाँ पर एक होने वाला छठवां महामना मालवीय। छठवां चैप्टर आपका होने वाला है महामना मालवीय। सातवां और अंतिम चैप्टर होने वाला है पंचशील सिद्धांता। सातवां और अंतिम चैप्टर होने वाला है पंचशील सिद्धांता। तो उम्मीद करता हूं बच्चों संस्कृत दिग्दर्शिका के सभी चैप्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आपको व्याकरण की तरफ लेकर चलते हैं। बच्चों ये आपके टोटल पहले काव्य सौंदर्य के यहाँ पर सारे तत्व हम लिखवाएंगे, जिसमें देखिए सबसे पहला क्या होता है? रस, है ना। तो भाई इसमें क्या होता है? सबसे पहले से काव्य सौंदर्य तत्व होते हैं, रस, अलंकार, छंद वगैरह। तो ये सब आपको करने होंगे, ये भी आपके सिलेबस में ही शामिल है। सबसे पहला देखते हैं रस। तो भाई रस में जैसे हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ना अतिशयोक्ति, जो सॉरी ये तो अलंकार हो गया। तो हास्य, करुण, है ना, ये सब जो रस आते हैं तो ये रस के अंतर्गत आएंगे। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। बात आती है अलंकार की, तो अलंकार भाई से अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, है ना, तो ये सब आएंगे इसमें अलंकार में आएंगे। यहाँ आपको अलंकार में ये चीजें करनी होंगी। ठीक है, बात करें बच्चों अगला, तो अगला आता है तीसरा नंबर पे छंद। ठीक है, छंद आता है। तो छंद में क्या होगा? जैसे दोहा, सोरठा, कुंडलिया, रोला, है ना, चौपाई, तो ये सब छंद के अंतर्गत आपके आएंगे। तो इनकी भी डेफिनेशन और जो पाई मात्रा निकालने के वाला होता है ना, कितने जो है लय कहाँ पर है, कितने मात्राएं किसमें है, कितने मात्राओं पर यति होती है ना, तो वो चीजें आपको छंद में तैयार करनी होंगी। बात करें अगला बच्चों पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में जैसे आपको किसी को पत्र लिखना है ना, प्रिय पिताजी मैं यहाँ अच्छा हूँ, आप भी वहाँ अच्छे होंगे ना, 1500 रुपये मंगाने के लिए पत्र, या फिर बहन की शादी के लिए पत्र। और ज़्यादातर जैसे किसी बिजली विभाग में बिजली नहीं दे रहे हैं सही से, तो उनको एक पत्र लिखना है ना, या वनों की लगातार कटाई चल रही है तो न्यूज़पेपर को एक इंटर के पत्र लिखना कि आपके यहाँ जो है न्यूज़ उसकी कटाई चल रही पेड़ों की, उसकी आप न्यूज़ जो है पब्लिश कीजिए। तो ऐसे करके आप यहाँ पर पत्र लेखन में देखेंगे। बात करें बच्चों पांचवा है निबंध। तो निबंध में क्या होता है भाई? जैसे किसी भी टॉपिक पर आपको निबंध लिखना, जैसे मान लीजिए प्रदूषण हो गया है, उस पर आपको निबंध लिखना है ना। वर्तमान में जैसे सरकार चल रही तो उस पर आपको निबंध लिखना है। यानी ए टू जेड कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाए, टेक्नोलॉजी पर निबंध लिखिए, तो किसी भी टॉपिक पर लिखना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। तो वो आपको अगला चैप्टर निबंध यहाँ पर करना होगा। बात करें आगे संस्कृत व्याकरण की, तो संस्कृत व्याकरण में बच्चों एक ही चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ, कौन सा? संधि। तो ये आपको भी संधि यहाँ पर तैयार करनी है। ठीक है, बात करें अगले चैप्टर की, तो अगला जो इसमें का पार्ट है बच्चों वो है हिंदी व्याकरण का पार्ट। तो हिंदी व्याकरण में सिर्फ और सिर्फ आपके 4 पार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर कौन से 4 पार्ट होने वाले हैं? उन चारों पार्ट को मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला है बच्चों शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या है कि जैसे एक जो शब्द दिए जाते हैं उनमें थोड़े थोड़े से डिफरेंस रहते हैं, तो उनको आपको बताना रहता है। ठीक है, अगला बात करें अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द में क्या होता है बच्चों? जैसे एक शब्द दे दिया गया और उस एक शब्द के कई सारे अर्थ हो गए। सर रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नौबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हो जाएंगे, मोती के पक्ष में, सम्मान के पक्ष में ना। तो ऐसा करके तो ये हो गए आपके अनेकार्थी शब्द। अब बात करें बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आपको बहुत सारे वाक्यांश दे दिए जाएंगे ना, एक वाक्यांश, और उसके लिए कहेगा एक शब्द। बोले जैसे ऐसा मतलब जो है पति जिसका मतलब पत्नी मर गई हो तो उसे क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं ना। तो ऐसे करके ऐसे बच्चे जिसके माता पिता मर गए हों तो अनेक शब्दों के लिए उसको क्या बोलेंगे आप? अनाथ, है ना। तो एक वाक्यांश दिया रहेगा और उस वाक्यांश में एक शब्द में आपको उसका आंसर देना होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला बात करें बच्चों
तो अगला चैप्टर है आपका लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो लोकोक्ति एवं मुहावरों में क्या होता है, जैसे आपको एक कोई लोकोक्ति दे दी जाएगी, जैसे मान लीजिए बोला जाए काहे नौ मन तेल होगा काहे राधा नाचेगी, है ना, तो ये हो गया लोकोक्ति। मुहावरा क्या होता है, जिसका एक अपना अर्थ क्या होता है, अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया 9 2 11 होना, है ना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तो ये लोकोक्ति और मुहावरे दोनों अपने अलग अलग अर्थ देंगे। तो ये भी आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो ये इतने चैप्टर्स हैं बच्चों, जिनको आपको 1 बाय 1 पूरे तैयार कर लेने हैं और इसमें टिक लगाइए। जो जो आपके कंप्लीट हो जाते हैं उनको आप छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप कहते हैं तो इसमें जीवन परिचय वगैरह से हो गया, किस चैप्टर में क्या है, और जिस भी चीज में आपको प्रॉब्लम है, रस नहीं समझ में आ रहा, छंद अलंकार पद लेखन निबंध संधि और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर आप एक वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं तुरंत उसका वीडियो बना के और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आपके हित की जो भी चीज है वो हमेशा इस चैनल से होती रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर देना और उनसे बोल देना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।